छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव एवं विकास समिति द्वारा रावण भाटा दशहरा मैदान न्यू बस स्टैंड टर्मिनल में दही लूट प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। आयोजक समिति के संयोजक सच्चिदानंद उपासने और अध्यक्ष माधव लाल यादव के नेतृत्व में यह जन्माष्टमी पर्व का रंगारंग आयोजन किया गया। इसमें दूधाधारी मठ से निकली भव्य शोभायात्रा भगवान कृष्ण को दही मटका फोड़ने से लेकर भक्तजनों द्वारा यादव नृत्य अखाड़ा प्रदर्शन के साथ साथ फैंसी ड्रेस के माध्यम से कृष्ण और राधा के वेशभूषा में सुसज्जित नन्हे बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम के साथ महिला एवं पुरुषों की दही लूट टोलियां का बेजोड़ प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष के लिए एक अद्भुत दृश्य जो पूरे देश में छत्तीसगढ़ को एक नया पहचान देती है। इसके संदर्भित विस्तृत जानकारियां माधव यादव ने दी। लड़की सबसे मत लंबी वाली, अरे बाप रे लंबी और चढ़ेगी और चढ़ेगी। बता दे आयोजन दहीहंडी स्पर्धा के अवसर पर मुख्य अतिथि नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। तत्पश्चात समिति के अध्यक्ष माधव लाल यादव और संयोजक सच्चिदानंद उपासने ने उन्हें पगड़ी जैकेट पहनाकर उनका स्वागत किया तथा उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। उक्त अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में कन्हैयालाल अग्रवाल MIC मेंबर राधेश्याम विभार, सतनाम सिंह पनाक पार्षद, अमर बंसल, मनोज खरे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार मनमोहन सिंह ठाकुर, सीमा शर्मा और आभा बघेल ने किया तथा आभार प्रदर्शन सचिव धनु लाल देवांगन किया। स्पोर्ट्स अधिकारी रामानंद यादव, कुश्ती कोच सुश्री लीना यादव, बल्लू शर्मा, हेमलता यादव, विजय डागा रहे और कृष्ण बनो प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में रेखा शर्मा, कृति राठौर, केसी पांडे, प्रशांत पांडे, संदीप शर्मा। पूरे आयोजन में मनोज खरे, सौरभ श्रीवास्तव, विजय पाल, हरिराम सेन, लोकेश यादव, दीपक यदु, राजू लाल यादव, भगत सिंह यादव, राजू यादव, संतोष यादव, रितेश तिवारी, सत्येंद्र पांडे, सत्येंद्र मिश्रा, बल्लू शर्मा, जोहत राम सोनकर, दीपाली चौधरी, सविता मौर्य, श्रीमती मेरी स्वामी, ललित राही, आदित्य झा आदि का योगदान रहा। कोरोना काल जो 3 साल हमारा रहा उसमें किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं हो पाया और इस बार जो इतने भारी बारिश में भी यहाँ पे आप लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया उस दिशा में प्रकाश डालें। देखिए, रायपुर शहर में या जहाँ तक मेरी जानकारी या मुझे जानकारी नहीं होगी, छत्तीसगढ़ में कहीं भी दही हांडी प्रतियोगिता नहीं होती थी। ये हमने आज से 14 वर्ष पहले चालू किया रायपुर के सप्रे स्कूल मैदान में 2009 से। तो हमारी जो समिति है श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव और विकास समिति रायपुर, हमने मुंबई की तर्ज पे और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर दही हांडी लूट प्रतियोगिता चालू किया। 13 वर्षों तक हम सप्रे स्कूल में कराते रहे। चूँकि ये बहुत बड़ा मैदान है और इधर के लोग चाहते थे कि यहाँ हो रावण भाटा दशहरा मैदान में, तो इसके लिए हमको सहयोग भी मिला है। दूधाधारी मठ के महंत जी ने ये स्थान भी उपलब्ध कराया प्रतियोगिता के लिए। और आपको बता दूं कि आप स्वयं देख रहे हैं क्रेन मोटर की सहायता से मटकी लटकाई गई है। 25 फीट पे अगर कोई तोड़ता है तो उसे 31,000 रुपये के इनाम दे रहे हैं। 15 फीट की भी ऊंचाई पे अगर कोई तोड़ रहा है मंडली तो उसे 15,000 रुपये दे रहे हैं। और महिलाओं के लिए सुरक्षित रखें, अगर 11 फीट पर तोड़ रही हैं तो उन्हें 10,000 रुपये दिया जा रहा है। महिलाओं ने यहाँ तोड़ दिया, आपने देखा भी होगा। मैं बता दूं कि इस अवसर पर कृष्ण बनो प्रतियोगिता भी हमने करवाया है, जिसमें 3,100 रुपये, 2,100 रुपये और 1,100 रुपये का नगद पुरस्कार और सम्मान दे रहे हैं। कृष्ण मित्र सम्मान, छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान, कृष्ण बलराम शौर्य सम्मान और इस प्रकार का सम्मान हमने अभी छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान दिया है रिटायर्ड कर्नल JS कक्कड़ साहब को, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप को हमने यहाँ पे दिया है कृष्ण मित्र सम्मान। छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान दिया है डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को, कुमारी नायरा रंगारी को। ऐसे विभूतियों और छत्तीसगढ़ी कवि साहित्यकार सुशील भोले जी को हमने छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान से यहाँ पे सम्मानित किया है। मेरा नाम माधव लाल यादव है। मैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और एक और आयोजन अभी हमारा रात में बचा हुआ है,
सिटी कोतवाली थाने में ये भी एक नया चीज़ बता रहा हूँ, कहीं नहीं होता है। सिटी कोतवाली थाने के बंदी गृह में अभी रात को 12 बजे आज नाट्य का मंचन होगा। हमारी एक बहन देवकी बनेगी, वासुदेव बनेगा, उनको हथकड़ी लगाई जाएगी, लाइट गोल होगा, 2 लोग बेहोश होंगे और भगवान का वहाँ जन्म होगा और उसके बाद वो टोकरी में रख के भगवान को दर्शन करने वो गोपाल मंदिर जाएंगे। क्या इसके लिए शासन प्रशासन से आपके पास अनुमति है? जी बिल्कुल अनुमति है। थाना का स्टाफ और पूरे लोग जो है इस, चूँकि सबको मालूम है हमारे हिंदुस्तान में कि भगवान कृष्ण का जन्म जो है कारागार में हुआ था, और अगर भगवान का जन्म कारागार में होता है और यहाँ कारागार में भी अगर भगवान का जन्म हो रहा है तो निस्संदेह पुलिस वालों को भी और छत्तीसगढ़ की जनता को भी सुख समृद्धि मिलेगी, पूरे देश में एकता और अमन चैन की बात आएगी। वजह से कि कैसे गौ माता का ये सेवा करते हैं, इनकी समिति जो करवा रही है, बीमारी से पीड़ित गौ माता का इलाज का करते भव्य जो हैं। आयोजन देखने को मिल कीचड़ में, तालाब में या दलदल में कोई देखिए, यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव एवं विकास समिति के द्वारा पिछले 14 वर्षों से ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। इसके पीछे जो भाव मुझको दिखता है, माधव जी ने इस कार्यक्रम का प्रारंभ टिकरापारा से एक छोटे से स्थान से प्रारंभ किया और आज इसका विशाल रूप जो दिख रहा है, कोरोना संक्रमण के 3 वर्ष तक अथक प्रयास के बाद भी यह कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन इस समय जो है अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई और ये कार्यक्रम हुआ। शहर की जनता इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा करती है, विशेषकर जो ये दही हांडी लूट के खिलाड़ी हैं, और जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सदैव और निरंतर प्रोत्साहित करने वाली ये समिति है, छत्तीसगढ़ के उन प्रतिभाओं का सम्मान करने वाली ये समिति है, जो निरंतर अपने अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से कुछ बालिका ने जिस प्रकार से घर में आग लगी उसके बाद अपने परिजनों को बचाया। एक युवक जो है जिसने 45 लाख रुपए सड़क पर पाए मिले, ट्रैफिक का जवान, उस पुलिस के बारे में जो विश्वसनीयता समाज में नहीं है, उसके बारे में उसने जो विश्वसनीयता बनाई, तो 45 लाख रुपए उसने जमा कर दिए। तो इस प्रकार से उसकी ईमानदारी जो उसने प्रकट की, ऐसे लोगों का सम्मान, शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति करते हैं बच्चे, उनका सम्मान, समाज सेवा, गौ सेवा, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में आयाम स्थापित करने वाले सभी लोगों का सम्मान ये समिति यदि करती है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को प्रोत्साहित करने वाले, छत्तीसगढ़ियों को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम इस समिति के द्वारा होते हैं। जिस प्रकार से पोला के अवसर पर जो हमारे किसान भाई हैं, उनके बैलों को, सजावट को प्रोत्साहित करना, गेड़ी चलाने वालों को प्रोत्साहित करना, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है उसको प्रोत्साहित करना। यहाँ पर भी कृष्ण और राधा बनाकर जो बच्चे आए 5 साल से 10 साल तक के, उनका सम्मान, उनको मंच देना, ये विभिन्न आयामों को मंच देने वाला एक कार्यक्रम है। और निश्चित रूप से हम सब लोगों ने, माधव जी ने जो एक कल्पना की, उस कल्पना को मूर्त रूप देने का काम जो है हमारी पूरी टीम लगातार करती है, और उस दिशा में हम सोचते हैं कि ये बम्बई की तर्ज पर ये कहा जाता था, उसको हमने ये चरितार्थ कर दिया कि ये छत्तीसगढ़ की तर्ज पर और रायपुर की तर्ज पर होगा। निश्चित रूप से गौरवशाली एक प्रतिभा को सामने लाने का माधव जी और उनकी टीम ने जो प्रयास निरंतर करते आ रहे हैं, तो वर्तमान जो शासन है, इन शासन का ध्यान केंद्रित करने के विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? शासन को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। जो ऐसी संस्थाएं हैं जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए काम कर रही हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जीवंत रखने का काम कर रही है, उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रही है, तो ऐसे सभी जो आज सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, उनको चाहिए कि वे इनको मदद करें, आर्थिक मदद करें, सभी प्रकार की मदद करें, ताकि ये संस्थाएं जिस प्रकार से माधव जी के नेतृत्व में ये संस्था काम कर रही है, वो संस्था और अच्छे प्रकार से उन प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर सके, उनको सम्मानित कर सके। और क्योंकि अर्थ के अभाव में उत्साह में कमी होती है, साधनों की कमी होती है, कार्यक्रमों का जो विशाल स्वरूप होता है उसमें कमी होती है। यदि वही थोड़ा बहुत सहयोग मिलता रहे शासन स्तर पर, और जो शासन के नहीं और जो समाज सेवा करते हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उन सबको भी चाहिए, जो भामाशाह बनना चाहिए। और भामाशाह का काम यही होता है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना, ताकि वो प्रतिभाएं प्रोत्साहित हो और छत्तीसगढ़ का नाम और अपने राजधानी का नाम भी रोशन कर सकें। सच्चिदानंद उपासने इस समिति का संयोजक है। भगवान कृष्ण के जन्म की कथा पुराणों के अनुसार अनेकों रूप से चरितार्थ किया गया है। भारत के कई महान कलाकार कृष्ण की गाथा को, उनकी प्रेम लीला को जगत के सामने अलग अलग शिक्षाप्रद तरीके से उपलब्ध कराते हुए नजर आए हैं।
इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक अनोखा दृश्य श्रोताओं के सामने माधव यादव द्वारा शहर के सिटी कोतवाली के कारागार में कृष्ण जन्म की कथा का चरितार्थ किया गया। आइए देखें कारागार से गोपाल मंदिर तक का सफर। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, लाल की, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय